नेगीदा का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है। जब पहाड़ों में गाड़ी चल रही थी तो उन्होंने एक बस के ऊपर गाना लिखा था कि सरा रा पुआ पुआ चले बे मोटर चली सरा रा पुआ पुआ करके। और मेरे को लगता है अब ये नेगीदा का जो ये गीत है ये मुनि की रेती ढाल वाला की गलियों में सुनने को और देखने को जरूर मिल रहा है मुझे यार। इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मुनि की रेती ढालवाला से निर्दलीय प्रत्याशी नीलम बिजलवाण जी इस वक्त अभी मौजूद है, जिनका चुनाव चिन्ह है बस, और उन्होंने बस भी दौड़ा रखी है पूरे क्षेत्र में। मगर मैम सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त आप, क्योंकि इससे पहले तो आप घर के अंदर या फिर तमाम जगह पे ऑफिस में मैंने आपसे साक्षात्कार किया, अब तमाम जनता आपके साथ मौजूद है, क्या कैसा लग रहा है इस वक्त, ये पहले बताइए। सबसे पहले मैं तो लोकार्पण का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे उनकी नज़र हम पे रहती है, कहीं ना कहीं वो कवरेज के लिए आते हैं, और आप लोगों का धन्यवाद भी करती हूँ। और आगे आपका सकारात्मक सहयोग के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। और मैं अपनी नगर पालिका मुनि की रेती ढालवाला की देतुल्य जनता को प्रणाम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना उत्साह है लोगों में और वो आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। मैम अभी आप सिसमझाड़ी वार्ड नंबर 2 से निकलकर फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जा रही हैं, अब तक कितने वार्ड आप कंप्लीट कर चुके हैं और क्या रिस्पांस मिला है वहाँ से आपको? हम लगभग 5-6 वार्ड कवर कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। बाकी मैंने कहा ये काम तो न्यूज़ चैनलों का है ना, ये काम मेरा थोड़ी। आप लोग फीडबैक दीजिए हमें भी कि क्या है। ये तो फीडबैक की बात करते हैं, आपने खुद बोला आपके साथ कई प्रत्याशी और भी हैं, पहले भाजपा में रहे, फिर उसके बाद वो निर्दलीय भी निकले। उन्होंने निर्मला उनियाल की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी लगातार धरातल पे काम करती हुई नजर आ रही हैं। चाहे मैं बीना जोशी की बात करूँ, वो भी लगातार धरातल पे काम करती हुई नजर आती हैं। चाहे मैं अभी राणा जी की बात करूँ तो वो भी धरातल पे निकलती हुई नजर आ रही है। मतलब हर किसी के पास जाना। तो अभी आपको क्या लग रहा है, आप किस तरीके से उन सबसे अलग हैं? मैं अलग हूँ कि मैं बहुत सकारात्मक हूँ और मैं किसी और को नहीं, मैं सिर्फ अपने कर्म क्षेत्र को देखती हूँ और अपने कर्म क्षेत्र का जो मेरी मंजिल है वहाँ तक पहुँचने का जो जज्बा है उसके लिए काम कर रही हूँ। हमने कई इंटरव्यूज़ करे उनके साथ भी, उनकी भी कई चीज़ें थी, उन्होंने बोला कि हम कई अलग-अलग मुद्दों पे बात करें। मगर नीलम बिजलवाण क्या सबसे बड़ा मुद्दा देखती है मुनि की रेती ढालवाला में, कि मैं अपने ये क्षेत्र के लोगों के लिए ये वाला मुद्दा है जो ये सर्वप्रथम मिले सबसे पहले होगा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे सिवर लाइन का मुद्दा है, जो हमारे यहाँ पे ज़मीन है वो अभी आधिकारिक रूप से हम मतलब लीज़ पे हैं। तो मैं ये नहीं बोलती कि लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूँगी अपने जनता के साथ। मैं उसकी भरपूर लड़ाई लड़ूँगी। जो आजकल पानी के बिल से लोग बहुत परेशान हैं, तो उसमें मीटर हटाने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी कि वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो उसमें संशोधन है वो भी प्राथमिकता रहेगी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने और ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल देखा है, तभी मुझे महसूस हुई है कि मैं अभी जब वॉक पे जाती थी सुबह, तो हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है, मुनि की रेती से ऊपर जो हिस्सा है, वहाँ पे कहीं भी शौचालय नहीं है, कोई बारात घर हमारे उसमें नहीं है। बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन सारे बच्चों को वहाँ मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे हाईटेक लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मुनि की रेती ढालवाला का जो नगर पालिका है उसमें निम्न स्तर और मध्यम वर्गीय लोग ही ज़्यादा रहते हैं। तो जो लोग अपने बच्चों को कोचिंग के लिए या काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग के लिए बाहर नहीं भेज सकते, उनकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए एक हाईटेक लाइब्रेरी और कैरियर काउंसलर की आवश्यकता है। मतलब हर वर्ग को हमने अलग-अलग रखा है। और मुद्दे तो बहुत हैं, बहुत मुद्दे हैं। मैम एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है पार्किंग का। पार्किंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा चलता हुआ है। 14 बीघा पुल के ऊपर लोग खड़ी कर देते हैं। अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि शाम को खड़ी करी तो सुबह उसकी गाड़ी पे डेंट पड़ा हुआ, किसी की स्कूटी गिरी हुई है। आवारा पशुओं के लिए यहाँ पे कोई मतलब उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो क्या इस चीज़ के लिए आपके जो चीज़ें रहेंगी वो कैसे रहेंगी? कैसे देखती हैं इन सभी चीज़ों को? मैं जो देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि मल्टी स्टोरीज जो पार्किंग बनाने का हम कार्य करेंगे। और जो आप आवारा पशु हैं, जो हमारी गाय माता है, मतलब हमने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए तो सब आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन रोडों पे अगर देखें आप तो उनकी एक इतनी बेकदरी है। तो आज से नहीं, मैं जब से यहाँ पे सक्रिय हूँ 8-10 साल से लगभग, तब से मेरी कोशिश है कि मेरा मतलब सर्वप्रथम ये मुद्दा है कि मैं सबसे पहले गौशाला और नंदीशाला बनाने का काम करूँगी। मैम
बात सारी सभी चीज़ों पे आती है, अभी हमने मुद्दों की बात करी, मगर आप ये बताइए कि किस तरीके से नीलम बिजलवाणी सबसे अलग रखती है, क्यों लोग आप पे भरोसा जताएंगे? क्योंकि और भी तो प्रत्याशी हैं, और भी, बल्कि क्षेत्रीय पार्टी से आते हैं, राष्ट्रीय पार्टी से आते हैं, और अलग प्रत्याशी, तो उनसे अलग भाई नीलम बिजलवाणी का चेहरा जो चमक रहा है ढालोल, वो क्यों, मतलब क्यों चुनूं मैं नीलम बिजलवाणी को? जनता का भरपूर आशीर्वाद है और ये इसका जवाब मैं नहीं, वो हमारी जनता देगी, क्योंकि वो तो उन्हीं को ही पता होगा कि उनका इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद और इतना साथ मुझे क्यों मिल रहा है। ये तो उनसे आप क्वेश्चन करेंगे, वो आपको मतलब बताएंगे। आपको लगता है कि आपका जो चुनाव चिन्ह बस है, बस में भर भर के आपके पास आने वाले लोग वोट डालने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अपनी मतलब नगर पालिका मुनिकृति ढालवाला की जनता के आशीर्वाद पे विश्वास है कि निश्चित हमारी विजय होगी। दिनों दिन हमारा जो कारवां है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगला प्रोग्राम जो होगा आपका किस तरफ होगा? आज तो हम इसके बाद 5 में जाएंगे, उसके बाद कल का प्रोग्राम अभी मुझे भी नहीं पता कि किधर होगा। अब कल का जो मिलेगा शाम को। क्या कहना चाहेंगे अभी मेरे दर्शकों के माध्यम से, अगर जो आपको देख रहे हैं उन लोगों के लिए? मैं नगर पालिका मुनिकृति ढालवाला की देवतुल्य जनता से कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद अवश्य दें। मेरा चुनाव निशान बस है और 23 तारीख को आप सभी मतदान करने अवश्य जाएं। अपना अधिकार का आप पूर्ण उपयोग करें, इस्तेमाल करें और वो जाके बस के निशान पर मोहर लगाएं और अधिक से अधिक मतों से नीलम बिजलवाणी को विजय बनाएं। उनका कार्य ये है। उसके बाद 5 साल जो कार्य होगा वो हम सब मिलकर इस नगर पालिका को सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका बनाने का कार्य करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मुझे जो आशीर्वाद आज मिल रहा है वो आशीर्वाद में जीवन भर चाहूंगी कि तभी हम लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे, जब आप लोगों का आशीर्वाद और साथ हमेशा हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। क्या कुछ होता है 23 तारीख को, क्योंकि नगर पालिका नगर निगम की रैकी करते करते अब हम जब सिसम झाड़ी की तरफ पहुंचे तो हमें नीलम बिजलवाणी दिखी। तमाम चीज़ों की यहाँ पे बातें हुई हैं, मुद्दों पे बातें हुई हैं, मगर प्रश्न अभी भी मेरे पास बहुत सारे हैं। चलिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।